जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू TY क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकेंड न्यूट्रिशन इन एनिमल का टॉपिक स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम इनकी कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं ताकि आपको इजीली माइंड में सेट हो सके। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? स्मॉल होती है, लॉन्ग होती है और नैरो। नैरो मीन्स जो उसका जो होल पार्ट होता है वो बहुत कम होता है और ये लेंथ वाइज जो है वो 7.2 मीटर होती है। वहीं बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, तो लार्ज इंटेस्टाइन वैसे तो लार्ज होती है साइज में, लेकिन क्या होती है लेंथ वाइज शॉर्ट होती है। जैसे इसका बताया कि 1.2 मीटर तक जो है वो लॉन्ग होती है। अब बात करें ट्विस्टेड की। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? बॉडी के अंदर ट्विस्ट फॉर्म में होती है, रोटेशन ऐसे उस तरीके से होती है, तो वो क्या है? ट्विस्टेड फॉर्म स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। वहीं लार्ज इंटेस्टाइन देखें तो डायरेक्ट जो है वो स्ट्रेट फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। अब विली की बात करें। विली क्या है? एक तरह का जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। वो क्या होता है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं और मटेरियल्स का एब्जॉर्प्शन एक्सेस क्वांटिटी में करते हैं। तो ये क्या है? विली जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट रहते हैं। वहीं लार्ज इंटेस्टाइन में देखा जाए तो ये एब्सेंट होते हैं। देन बात करते हैं डाइजेशन की। यहाँ पर जो है वो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है, यानी फूड जो है फूड में से जितने भी न्यूट्रिएंट वगैरह हैं वो सब एब्जॉर्ब, लास्ट एब्जॉर्प्शन जो है वो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाते हैं। और वहीं लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो इसमें एब्जॉर्प्शन क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। और अगर उस अनडाइजेस्टेड फूड में से कुछ सॉल्ट वगैरह, कुछ जो है न्यूट्रिएंट अगर रह गए तो वो एब्जॉर्ब होते हैं, यानी लार्ज इंटेस्टाइन जो रिमेनिंग मैटर्स में से वापस क्या स्टोर कर सकते हैं, वो बॉडी स्टोर करती है। अब बात करते हैं, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला ये क्या करता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? लीवर से और पैनक्रियास से जो है वो जूसेस सीक्रेट करता है। अब बात करते हैं लीवर की। यूँ बोला जाता है ये लीवर जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है और ये क्या होता है? लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। क्या होता है? लार्जेस्ट ग्लैंड होती है लीवर। और ये क्या सीक्रेट करती है? बाइल जूस। क्या करती है? बाइल जूस, जिसका स्टोरेज जो होता है वो गॉल ब्लैडर में होता है। अब ये बाइल जूस क्या करता है कि जितना भी सब्सटेंस होता है, फीटल मैटर होता है, उसको येलोइश सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दी। क्यों? क्योंकि उससे ये जो है वो बिलरुबिन और बिलवर्डिन नाम के दो जो केमिकल्स होते हैं वो सीक्रेट करती है। और ये क्या करता है कि इसके अलावा फैट का डाइजेशन करता है। क्या करता है? ये बाइल जूस जो सीक्रेट हुआ है वो फैट का डाइजेशन करेगा। फॉर सपोज अगर हमारी बॉडी क्वांटिटी, हमने अगर फूड की क्वांटिटी में अगर फैट का कोई भी सब्सटेंस लिया है तो फैट का डाइजेशन कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन बात करते हैं पेनक्रियास की। पेनक्रिया क्या होता है? डेट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक के लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड से जस्ट नीचे जो होता है वो क्या होता है? पेनक्रिया प्रेजेंट होता है। अब ये क्या करते हैं? पेनक्रेटिक जूस सीक्रेट करते हैं। क्या करते हैं? पेनक्रेटिक जूस सीक्रेट करते हैं। अब ये पेनक्रेटिक जूस जो है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इनको सिंपलर और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा? ये ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, फैट को ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा और प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगा। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ा टॉपिक। रिमेनिंग जो ये एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो रिमेनिंग वेस्टेज क्या होगा? वो स्टोर्ड होगा रेक्टम के अंदर। कहाँ होगा? रेक्टम के अंदर। वो सेमी सॉलिड के फॉर्म में, क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन जितना होना था हो चुका और जो सॉल्ट वगैरह जितने भी एब्जॉर्ब होने थे वो हो चुके। अब ये जो है वो स्टोर कहाँ होगा? रेक्टम में होगा। और जो पास आउट होगा तो वो कहाँ से होगा? एनस से होगा। कहाँ होगा? ऐसे। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोला है? इजेशन। यानी इजेशन क्या? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल फ्रॉम बॉडी बाय एनस। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चंस की। शॉर्ट टाइप में देखा जाए क्वेश्चंस जो है वो ये आते हैं कि विली कहाँ प्रेजेंट होता है, देन उसके बाद जो है वो लीवर क्या है सीक्रेट, कौन सा जूस सीक्रेट करता है? बाइल जूस। लीवर डाइजेशन किसका करता है? फैट जूसेस का। और बाइल जूस जो है वो स्टोर कहाँ रहता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। अब पेनक्रिया की बात करें तो पेनक्रिएटिव मतलब ये आता है कि पेनक्रिया जो है वो पिंकिश स्ट्रक्चर का रहता है। और पेनक्रिया जो क्या कौन सा जूस सीक्रेट करता है? पेनक्रेटिक जूस। और ये डाइजेशन, पेनक्रिया डाइजेशन किसका करता है? कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज में, फैट का, कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक ये पूछ सकते हैं कि डाइजेशन क्या होता है। इसके अलावा इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनते। थैंक यू।